नमस्ते, मैं हूँ सीमा एंड यू आर वॉचिंग अनुभूति। आज मैं वीकली टैरो रीडिंग लेके आई हूँ। टैरो हमें क्या गाइड करने वाले हैं इस वीक के लिए। मेरे पास काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, वो कहते हैं कि काफ़ी रीडिंग्स रेजोनेट करती है। अच्छा लगता है ये सब सुन के। अगर आप मुझे पर्सनल मैसेजेस पे ना करके कमेंट बॉक्स में करें तो सबको समझ आएगा कि रीडिंग्स किस तरह से हमें हेल्प कर सकती है लाइफ में। इस वीक को और यूज़फुल बनाने के लिए और जो भी परेशानियां रास्ते में आ रही हैं या जो हम नहीं समझ पा रहे हैं हमें टैरो कैसे गाइड करते हैं वो हमें समझ आएगा। बिकॉज टैरो जो होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीड कर लेते हैं और बता देते हैं। क्योंकि ये जेनरिक रीडिंग है सब ज़ोडिएक साइंस की, तब भी हम रेजोनेट करते हैं उस पर्टिकुलर रीडिंग के लिए, उस पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के लिए। तो हम आगे बढ़ें उससे पहले जो आज मुझसे नए जुड़े हैं, मैं चाहती हूँ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर कुछ कमेंट करना है तो कमेंट करें और शेयर करें। तो आज की पहली राशि, पहला ज़ोडिएक साइन जो आज इस वीक के लिए मैं देखने वाली हूँ वो है एरीज़। एरीज़ यानी मेष राशि, जिनका जन्म मार्च 21 से अप्रैल 20 तक हुआ है, उनके लिए ये वीक कैसे रहने वाला है आइए हम देखते हैं कार्ड्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं। काफ़ी मेंटली सोच के डिसीजन ले रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी मेंटल एनर्जीज़ काफ़ी एट प्ले है। क्योंकि बिना सोचे समझे आप कुछ करते नहीं हैं तो आपकी मेंटल एनर्जीज़ एट प्ले है। पास्ट में काफ़ी स्ट्रगल किया है आपने और विनर भी रहे हैं। तो ये कहूँगी कि गुड न्यूज़ इज़ कमिंग ऑन द वे। कुछ ऐसी खुशखबरी आपके पास आने वाली है। अगर आप मुझसे बात करें कि आपके रिश्तों के बारे में, तो मुझे नहीं लगता आपको रिश्तों से, आपके रिलेशनशिप से आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है या मिलेगा इस वीक में। और आपका जो एटीट्यूड है लोगों के लिए, अभी काफ़ी जो कॉन्फ्लिक्ट आपके लोगों के लिए मन में थे वो कम होते जा रहे हैं। और आपकी लाइफ में कोई आपकी वाइफ या आपकी मदर या कोई ऐसा लेडी जो 35 एंड अबव है वो आपकी हेल्प करेगी और उसकी गाइडेंस लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं कहीं आप एनर्जेटिक महसूस नहीं कर रहे हैं और आप काफ़ी बर्डन भी महसूस करते हैं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है, समय भी आपके साथ है। कुछ नई चीज़ें सामने अवश्य आएंगी और उसको देख के समझ के आप अगर आगे बढ़ते हैं, नई चीज़ें आपको क्या मिली हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं वृष राशि यानी टॉरस। अप्रैल 21 से लेके मई 20 तक के लिए टैरो हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं टॉरस के लिए। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, एक आध भी अगर कोई बात हमें समझ आ जाती है तो हमारे लिए अच्छा हो जाता है, हम गलती करने से बच जाते हैं। और कई बार हम इतने कंफ्यूज होते हैं कि कार्ड्स जब पढ़े जाते हैं तो हमारे कन्फ्यूजन दूर हो जाते हैं। अभी आपके साथ जस्टिस है, आप सोच रहे हैं कि समय आपके साथ है, चीज़ें आपके साथ हैं। आप इमोशनली भी ऐसा सोच रहे हैं कि सब चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं। जो कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में थे वो भी दूर हो रहे हैं। जो हीलिंग्स, जो इमोशनली आप परेशान थे वो भी अभी ठीक हो रहे हैं। लेकिन आते वाले समय में आप पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करेगा क्योंकि आप अपने हाथ से पैसे को ऐसे ही व्यर्थ ना गंवाएं। दूसरी बात यह है कि आप अपने इनर गाइडेंस को लें या किसी अपने गाइड को साथ में ज़रूर लें या कोई ऐसे अपने मेंटोर के पास जाएं जो आपको गाइड कर सके। क्योंकि इस समय आपको ज़रूरत है अपनी इनर फीलिंग्स को समझने की, अपने इंट्यूशंस को समझने की। अगर ये चीज़ आपके अंदर नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि आप कोई ना कोई गाइडेंस अवश्य लें क्योंकि गाइडेंस लेने से हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और अब हम आगे देखते हैं मिथुन राशि यानी जेमिनी, मई 21 से लेके जून 20 तक। तो मिथुन राशि यानी जेमिनी वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है, टैरो हमें क्या गाइड कर रहे हैं, हम देखते हैं में जेमिनियंस को क्या गाइड कर रहे हैं। अगर हम गाइडेंस को समझेंगे तो हमारे लिए ये वीक बहुत अच्छा हो जाएगा। काफ़ी इम्बैलेंस्ड हैं, काफ़ी अपनी सारी मेंटल एनर्जीज़, फिज़िकल एनर्जीज़ को वीक करा हुआ है, जबकि उन्हें मालूम है इमोशनली सब चीज़ें उनके साथ है, उनको सपोर्ट भी मिल रहा है। पर चक्कर क्या है, उनमें काफ़ी नेगेटिविटी आई हुई है इस समय। तो ये जो नेगेटिविटी है ये हार्ट ऑफ द मैटर है।
उनको अपने फादर का सपोर्ट मिलेगा। अगर वो खुद बड़ी उम्र के हैं तो दे आर वेरी पावरफुल पीपल अराउंड, एंड जो वो हार्ड वर्क करें उन्हें मालूम है वो भी रिकग्निशन मिलेगी, पहचान मिलेगी, उसमें कमाई भी होगी। कहीं ना कहीं कोई फंक्शन घर में आने वाला है या कहीं जाना है तो उसके लिए थोड़े फियरफुल हैं कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सिर्फ अभी ज़रूरत है तो अपनी मेंटल और इमोशनल एनर्जीज़ को करेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब इतनी नेगेटिविटी आ जाती है ना तो हमें कोई पॉजिटिव चीज़ भी पॉजिटिव नज़र नहीं आती है। और आप इतना बर्डन महसूस कर रहे हैं, उसको करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बस वो अनबर्डन करने का टाइम है। और टैरो गाइड करें, आप सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ना उठाया करें, थोड़ा डेलीगेट भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। और अब आता है कैंसर यानी कर्क, जून 21 से लेकर जुलाई 22 तक। तो कर्क राशि बहुत ही इमोशनल लोग होते हैं। कर्क राशि वाले बहुत जल्दी सेंटिमेंटल हो जाते हैं। तो ये वीक उनके लिए कैसे रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए, लेट्स सी, लेट्स चेक। कर्क राशि वालों के लिए दे आर फीलिंग वेरी हार्ट ब्रोकन, कुछ उनका दिल कहीं टूटा है, इमोशनली वो थोड़े डिस्टर्ब रहे। पिछले वीक भी वो इमोशनली डिस्टर्ब थे, लेकिन शायद अभी वो उस चीज़ से निकल पा रहे हैं, कुछ बेटर महसूस कर रहे हैं। इमोशनली वो जानते हैं वैसे कि उनके पास सारी वो पावर है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो बात कर सकते हैं, वो जो चाहे बेच सकते हैं, उनकी सारी ड्रीम्स भी पूरी होंगी। लेकिन हार्ट ऑफ द मैटर क्या, उन्होंने बहुत टफ टाइम देखा है, मतलब इतना टफ टाइम देखा है कि नाउ इट्स अ टाइम टू सरेंडर टू गॉड। इस समय उनको सरेंडर कर देना चाहिए और जो भी लर्निंग्स लिए उसको पॉजिटिवली यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम उनकी क्रिएशन का है, बहुत सारी नई चीज़ें बाहर आएंगी। अगर वो किसी से सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं तो सपोर्ट मिल जाएगा। कोई ऐसे व्यक्ति जो इमोशनल हैं, लेकिन इमोशनल ओवरली इमोशनल हैं, वो भी ठीक नहीं होता। ये बेसिकली उनके लिए अच्छा वीक है अगर वो अपने मेंटल एनर्जीज़ को, अपने अंदर की जो मन की स्थिति है उसको काबू रखें, क्योंकि ये क्रिएटिव एनर्जीज़ भी लाती है और कहीं ना कहीं हमें सैडनेस भी देती है। तो सैडनेस का कारण अभी जो पास्ट में इमोशनल टाइम गया है और हार्ट ब्रोकन महसूस कर रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है वो चीज़ें बाहर आ रही हैं, बाहर आने दीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आएगी कि कैसे क्या चीज़ें हुई हैं, और उनको समझकर आप अपने आप समझिए और अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करिए। आप जो लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, आप में बहुत ज़्यादा एग्रेशन रहता है। एग्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ये करने की ज़रूरत नहीं। यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ टू गेट गुड रिजल्ट्स। और अब आता है लियो राशि वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है, जुलाई 23 से लेके अगस्त 22 तक। जुलाई वाले लियो वाले लोग एग्रेसिव, एंग्री, एनर्जेटिक, इनको हम ऐसे बोले तो ठीक है, लास्ट मिनट पे अपना काम सब फट से कर ही लेते हैं। और कुछ नया काम भी शुरू होने वाला है इनके लिए, इनकी एनर्जीज़ हाई रहेंगी। इतनी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ में अगर ये लोग, अगर खुद ये कोई लेडी हैं तो ये अपना करियर, अपना घर सब बैलेंस करके चल लेती हैं। अगर यंग है तो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, हो सकता है मदरहुड सामने आ जाए, घर में किसी की ये गुड न्यूज़ भी आ जाए। लेकिन अभी चक्कर क्या है कि आप जो हमेशा अकेले फाइट करने की कोशिश करते हैं ना, क्योंकि आप में क्या एक लीडरशिप आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप लीडर बन के रहें, सबसे आगे बन के रहें, तो इस चक्कर में कई बारी आप अकेले पड़ जाते हैं। तो मेरा ये कहना है, कार्ड्स ये गाइड कर रहे हैं, एनर्जीज़ ये गाइड कर रही हैं कि इस समय सबको साथ लेके चलें। आपको कहीं ना कहीं ये है कि आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, लेकिन आप सबको साथ लेके अगर चलेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे और बर्डन महसूस करेंगे। और अकेले रह के कोई भी चीज़ का मज़ा नहीं आता, हमें सबको साथ लेके चलना होता है। और सबको हम साथ लेके चलते हैं, सबको समझ के चलते हैं, तो कोई गुड न्यूज़ भी गुड न्यूज़ लगती है, क्योंकि सेलिब्रेट करने के लिए भी तो लोग चाहिए। अगर कुछ अच्छी बात होती तो आपको मन करता है ना सबसे पहले कि हम सबको फ़ोन करें, बताएं। तो अगर हम अकेले रह जाएंगे तो ये चीज़ को, समय को कैसे सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए कार्ड्स गाइड ये कर रहे हैं कि आप अपनी जो टीम बनाने की कैपेबिलिटी है, फैमिली को साथ लेने की कैपेबिलिटी है, उसमें बॉसिंग ना करके, उसमें लीडर ना बन के आप सबको साथ लेके चलें तो अच्छा रहेगा। इसके बाद आते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। वर्गो जो हैं वो हैं अगस्त 23 से लेके सितंबर 22 तक वर्गो। तो जो कन्या राशि वाले हैं उनके लिए ये
वीक क्या गाइड कर रहा है, टैरो हमें क्या गाइड कर रहे हैं। हमेशा गाइडेंस ले लेनी चाहिए। आप कुछ अभी मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, कुछ बातों को घुमा के कह रहे हैं, सिचुएशन में इतने क्लीन नहीं है, इतने ट्रांसपेरेंट नहीं है जैसे होना चाहिए। आपको अंदर से कुछ इंट्यूटिवली गाइडेंस मिल रही है इमोशनल फ्रंट पे, आप उसको लेके चलिए। आप सोच रहे हैं मैं रिस्क ले लूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एनर्जी की कमी है। आपको लग रहा है मेरे चारों तरफ से मेरे ऊपर वो सब मेरे अगेंस्ट हैं, और वो आज के समय में आपके पास वो ताकत भी नहीं है इस वीक में कि आप उनको झेल सकें, कर सकें। तो इसीलिए जब आपके लिए समय राइट नहीं होता और आप बर्डन महसूस करते हैं, तो कई बारी आपको रिलैक्स करना अच्छा रहता है। ये देखना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए और आपको इनर गाइडेंस क्या मिल रही है वो देख लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय आप बहुत अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहने वाले हैं। इसीलिए गाइड ये कर रहे हैं कि जस्ट रिलैक्स करिए, चिल करिए, रिस्क कुछ भी मत लीजिए। अगर कोई रिस्क लेते हैं तो सोच समझ के लीजिए। ये छोटा सा 1 वीक का टाइम है, लेकिन ये वीक हमें कॉन्टेम्पलेट करने के लिए, हमें सोचने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए काफ़ी कुछ हेल्प करेगा। तो कई बारी हमें मी टाइम भी चाहिए होता है, यानी हम चुपचाप अकेले रहें और चीज़ों और परिस्थितियों को समझें। ये टाइम हमारे लिए अपने आप को इंट्रोगेशन करने का सबसे अच्छा टाइम होता है, अपने आप से सवाल जवाब करने का। और अब हम देखते हैं लिब्रा, यानी सितंबर 21 से लेके 23 से लेके अगस्त 22 तक। तो लिब्रन्स जो हैं वो लिब्रन वीक चल रहा है, ये वाला लिब्रा चालू हो चुका है। और उनके लिए ये वीक कैसे रहने वाला है लिब्रन्स के लिए, यानी तुला राशि वालों के लिए, वो हमेशा सब चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। उनका साइन भी तराजू है, तो वो कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो खुद ही दुखी हो जाते हैं। उनको कुछ कोई अच्छी खबर मिलेगी, अच्छी न्यूज़ मिलेगी लिब्रन्स को, और ये अभी ऑफ बीट जाके यानी ट्रेडिशंस तोड़ के भी काम करेंगे, थोड़े रीति रिवाज से हटकर काम करेंगे। और जो अभी उनको लगता है कि समय उनके फेवर में नहीं है, कोई चीज़ें सामने सही नहीं आएंगी, वो उनके लिए फेवरेबल हो जाएगा। कहीं ना कहीं मेंटली उनके दिमाग में जो उनके रिलेशनशिप ब्रेक हुए हैं, टूटे हैं, या उनको लोगों ने धोखा दिया है या डिच किया है, उसको लेके मन में कई चीज़ें हैं और वो अभी भी उस चीज़ को फेस नहीं करना चाह रहे हैं। हालांकि वो टाइम पीछे चला गया है, अब कोई वो टाइम ऐसा नहीं है, लेकिन उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उस चीज़ को फेस करें। तो कार्ड्स ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी आंखें खोलिए, चीज़ों को फेस करिए। जो रिलेशनशिप आपके लिए नहीं थे वो टूट गए हैं, कोई बात नहीं, और अगर जिसको वापस आना होगा वो आपके पास आ ही जाएगा। और ये देखिए इतना पॉजिटिव कार्ड है ये आपके लिए, तो जिसको आना होगा वो आएगा और इतनी एनर्जी के साथ आएगा। आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस, जॉय, हेल्थ, नेम, फेम सब लेके आएगा। तो दिस फॉर लिब्रन्स, जो भी अभी थोड़ी परेशानियां लग रही है, लेकिन अल्टीमेटली एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहेगा। चाहे शुरुआत कैसी भी हो, लेकिन अगर अंत अच्छा होता है तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और जो सन कार्ड आया है, ये तो बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। सूर्य से ज़्यादा क्या कोई चीज़ पॉजिटिव होती है? अगर सूर्य ही नहीं है तो जीवन ही नहीं है। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। और अब देखते हैं हम वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, अक्टूबर 23 से लेके नवंबर 22 तक। तो स्कॉर्पियंस के लिए हमें कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं? स्कॉर्पियंस क्या गाइड करते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वीक हमें क्या गाइडेंस मिल रही है? लेट्स सी। ये काफ़ी इम्बैलेंस्ड हैं, अपनी लाइफ सिचुएशंस को इस समय बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, नेगेटिव भी हो रखे हैं और अभी उन्होंने लाइफ के जो पूरी तरह से लेसन्स लेने थे वो अभी नहीं लिए हैं। हमें मालूम है लेसन्स कब मिलते जाते हैं, जब हम कुछ अपने पास्ट लेसन से कुछ लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं उससे कुछ सीखते नहीं हैं, तो वो चीज़ें रिपीटेटिव पैटर्न्स में रिपीट होती रहती है। और हम इमोशनली भी जो चीज़ हमारे पास है उसमें खुश नहीं हैं, और हमें जो भगवान दे रहा है उसको भी हम लेना नहीं चाह रहे हैं। हम कॉन्टेम्पलेटिव मूड में हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगी कि अभी जो भी लाइफ लेसन्स आपको देती है उसको लेना है, अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपनी पावर को बना के रखना है, अपनी पावर को खोना नहीं है। और आपको इस समय थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये टाइम है थोड़ा ट्राइंग टाइम है। आपने सब कुछ मेस्डअप किया हुआ है नेगेटिविटी के साथ, इमोशनल, फाइनेंशियल, सब चीज़ें मेस्डअप है, पर आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। दिस इज़ अ वीकली फोरकास्ट और ये समय तो फटाफट निकल ही जाएगा। अब आता है इसके बाद धनु राशि यानी सेजिटेरियस। सेजिटेरियंस
यानी नवंबर 23 से लेकर दिसंबर 21 तक। तो धनु राशि वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है, सेजी वालों के लिए देखते हैं हम। और आप ये देखिए सेजिटेरियंस नवंबर बॉर्न जो भी हैं उनके लिए कार्ड्स क्या गाइड करते हैं। काफ़ी एनर्जी के साथ हैं, कोई एनर्जी के साथ इनके साथ लोग भी आएंगे। जो इन्होंने काम करने की सोची है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो कंप्लीट ज़रूर होगा। कहीं ना कहीं जो आपके अगर फादर फिगर हैं या बड़ी उम्र के लोग हैं, मेल स्पेशली, उनकी थोड़ी हेल्थ की चिंता माइंड में आपके रहेगी। आपने इतनी मेहनत करी है और थोड़ी सी मेहनत करने से क्यों घबरा रहे हैं। ये समय आपके लिए अच्छा है, आपने जो भी सोचा है वो आप अचीव कर ही लेंगे। कहीं ना कहीं आपको फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है कि समय ने आपको साथ नहीं दिया है, ऐसा ये सिर्फ आपके होप्स एंड फियर्स की सिचुएशन में है। लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं स्प्रेड देखूं और वर्ल्ड कार्ड को देखूं तो जर्नी की कंप्लीशन है, यानी जो भी काम आपने शुरू किया है वो अब पूरी तरह से पूरा होगा। एक जर्नी, एक लाइफ साइकिल पूरी होगी और जो मन में सेटिस्फैक्शन होगा वो आप जब होगा तभी आप महसूस करेंगे। और मुझे कमेंट करिएगा कि मैंने जो आपको कार्ड्स देख के आज प्रेडिक्ट किया सेजिटेरियंस के लिए, क्या वो करेक्ट था। उनकी जो भी काम अधूरे थे वो पूरे होंगे, जर्नी कंप्लीट होगी। अब आते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर, दिसंबर 22 से लेके जनवरी 19 तक। कैप्रिकॉर्न वाले जो हैं उनके लिए ये वीक देखते हैं क्या लेके आया है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, तो मकर राशि वालों के लिए ये वीक कैसा है। काफ़ी असंतुष्ट हैं, काफ़ी डिससेटिस्फाइड है, मन में तसल्ली नहीं है। कुछ चेंज ओवर होने वाला है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप काफ़ी भगवान को मानने वाले हैं, मन से भी मानते हैं और काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ काम करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनली आपको थोड़ा सेटबैक रहेगा। आपके अगर फादर्स हैं, मतलब आपके अगर बड़े लोग हैं घर में, या उनकी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है इस समय, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ ख़राब हो सकती है। अगर आपकी उम्र बड़ी है तो आपको भी अपना ध्यान रखना चाहिए। मैं इसमें सिर्फ मेल फिगर की बात करूँगी, अगर आप भी अथॉरिटेटिव हैं तो आपको भी अपनी चीज़ों का सारा ध्यान रखना चाहिए। आपने बहुत समय बहुत मेहनत करी, लेकिन अब थोड़े में घबराने की ज़रूरत है नहीं। अब क्या सोच रहे हैं, अब जब आपने इतना सब कुछ कर लिया है तो बिना सोचे समझे आप आगे पूरा ही ख़त्म करिए काम को, तभी आपको अच्छा लगेगा, वरना आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए सोचिए मत, ये समय उतार चढ़ाव का है आपके लिए, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ें नहीं, सिर्फ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बाकी मेजर कुछ मुझे कोई नुकसान होता दिखाई नहीं दे रहा है। और अब आती है कुंभ राशि यानी एक्वेरियंस। एक्वेरियंस क्या कह रहे हैं देखते हैं हम, एक्वेरियंस के लिए ये वीक क्या कहता है। एक्वेरियंस यानी ये भी काफ़ी डिससेटिस्फाइड है। इनकी जो अंदर का जो पावर है, इमोशनल पावर है, वो भी वीक हुई हुई है। काफ़ी कंफ्यूज्ड थे अभी तक और अब वो फोकस हो रहे हैं। लेकिन जिस इमोशनल काफ़ी हैं ये, और इमोशनल लोग कई बार इमोशनल फ्रंट पे परेशान रहते हैं, बाकी चीज़ें उनको मैटर नहीं करती है। तो ये जो इमोशनल चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं अभी, तो अभी आप थोड़ा सा तसल्ली रखिए, धैर्य रखिए। ये जो समय आपका इमोशनली वीक है वो निकल जाएगा, लेकिन जब ये ख़त्म होगा तो आपको नई एनर्जी, नई ऊर्जा, नए रास्ता, नया बिजनेस, नया काम, नए लोग, और वो भी काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी इंस्पायर करने वाले मोटिवेशनल लोग आपको लाइफ में मिलेंगे। तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ना होएं, क्योंकि आप इतने इमोशनल दिख रहे हैं इस समय कि ये ठीक है नहीं। और अब हम देखते हैं पाइसियन यानी मीन। पाइसियन आती है राशि फरवरी 20 से लेके मार्च 20 तक। तो पाइसियंस के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है, ये लास्ट ज़ोडिएक साइन की राशि है और इसमें हमें कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं। अगर आपको किसी को रेमेडीज़ भी चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं @jainseema, या फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, रेमेडीज़ ले सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं पाइसियंस की। तो पाइसियंस के लिए ये वीक कैसा है, इस समय इनकी मार्केटिंग स्किल्स पूरी पीक पे है। इनके पास मार्केटिंग स्किल्स यानी उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं बहुत अच्छी हैं, और इनके पास और एनर्जीज़ भी सारी है, और इतनी अथाह एनर्जी, इनफिनाइट एनर्जी है। ये टाइम उनके लिए सेलिब्रेशन का है।
लेकिन आने वाले टाइम में फिर भी वो डिससेटिस्फाइड, और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कई चीज़ें बाहर आएंगी, उनकी क्रिएटिविटी भी बाहर आएगी, जो चीज़ें वो नहीं जानते हैं वो भी सामने देख पाएंगे, और फिर वो अपने आगे कदम बढ़ाने के लिए रुक जाएंगे, क्योंकि वो एसेस करेंगे क्या ये जो कर जा रहे हैं, क्या वो जो स्टेप आगे उठा रहे हैं, चाहे वो अपने करियर में हो या पर्सनल फ्रंट पे हो, कितना सही है कितना गलत है, लेकिन अल्टीमेटली ये वीक उनके लिए जॉयफुल है, रिजॉयसफुल है। दे विल एन्जॉय, दे विल सेलिब्रेट, एन्जॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। डिससेटिस्फैक्शन है पर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट। इमोशनल फ्रंट पे कहीं ना कहीं थोड़ी से अब उनके अंदर इमोशंस आने लग गए हैं, और वो अभी सब कुछ उनको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, तो दे आर बिकमिंग पॉजिटिव। और कहीं ना कहीं वो डरते हैं कि उनके जो पैसे हैं, जो उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कहीं ख़राब नहीं हो जाए। तो ये फ्यूचर में है, फ्यूचर के लिए सोच के परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दिस टाइम इज़ टू रिजॉय, सेलिब्रेट एंड एन्जॉय। सो दिस वॉज अबाउट दिस वीक्स कार्ड रीडिंग। तो आपको टैरो ने क्या क्या गाइड किया, कैसे कैसे हर राशि वालों के लिए गाइड किया, आपको अगर आप रेजोनेट करते हैं तो मुझे कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किया है तो शेयर करिए, लाइक किए। एंड दिस इज़ सीमा टॉकिंग टू यू। बाय बाय।